बेगूसराय में कोलकाता के लिए ट्रेन की मांग, रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे तक प्रदर्शन, कहां प्लेटफॉर्म पर टॉयलेट भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूं श्रेया सिंह। बेगूसराय में रेल से जुड़ी समस्याओं को लेकर मांग की जा रही है। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर अब पूर्व मध्य रेलवे दैनिक यात्री संघ व स्थानीय लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसकी पहली कड़ी में आज बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे का रेल सत्याग्रह किया गया, जिसमें दैनिक रेल यात्री संघ सहित विभिन्न संघ संगठन के लोग शामिल हुए। पूर्व मध्य रेलवे दैनिक यात्री संघ के राजीव कुमार, पूर्व उप मेयर राजीव रंजन व मुकेश विक्रम सहित अन्य लोगों ने कहा कि रेल से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर लंबे समय से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जिला मुख्यालय के इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से 12 जोड़ी ट्रेन थ्रू गुजर आती है। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी व वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र है। यह जिला मुख्यालय नगर निगम होने के साथ साथ पटना के बाद राज्य व सर्वाधिक टैक्स पेमेंट करने वाला जिला भी है। स्वाभाविक रूप से रेलवे के लिए रणनीतिक और वाणिज्य दृष्टिकोण से बेगूसराय एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए। कोलकाता के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। यहाँ से निकटतम महानगर कोलकाता के लिए कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। अधिकांश यात्री दिल्ली, मुंबई, पूना, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, कन्याकुमारी आदि की यात्रा के लिए मोकामा, बरौनी, हाथीदह और पटना जाकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर होते हैं। स्टेशन की स्थिति भी काफ़ी चिंताजनक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर शौचालय नहीं है। वेटिंग रूम और यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। अपर क्लास वेटिंग रूम केवल नाम मात्र का है। स्लीपर क्लास वेटिंग रूम तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री की वर्ल्ड क्लास स्टेशन परियोजना की पहली सूची 2021 में बेगूसराय को सम्मिलित किया गया। RLDA की ओर से निविदा भी जारी की गई थी। अन्य चयनित स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन बेगूसराय में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसीलिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन परियोजना के तहत बेगूसराय स्टेशन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। सत्याग्रह के 20वीं सूत्री मांग का पत्र स्टेशन प्रबंधक को देने से लेकर रेल मंत्री तक को भेजा गया। अनिकेत सिन्हा, जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, DNCT लाइव न्यूज, बेगूसराय। स्टेशन पर सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी का खिलाफ और किसी का सपोर्ट करना नहीं है। इसका उद्देश्य एकमात्र है कि हम जो बेगूसराय के लोग हैं, जिनको उपयुक्त रेल सेवा के अभाव में मोकामा, हड्डा, बरौनी और पटना तक का चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, वो तो AC में उनका ड्राइवर चलाता है, 18-20 टेम्परेचर में बढ़िया जीत बसता रहता है। राजधानी है, वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र है, जिला मुख्यालय नगर निगम है और बिहार में पटना के बाद सब ज्यादा टैक्स देता है। बावजूद इसके यहाँ पर 1 दर्जन जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर यात्री सुविधाओं की देखिए भारी कमी है। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उस प्रोजेक्ट के फर्स्ट लिस्ट में मात्र 5 स्टेशन चुना गया था, जिसमें बेगूसराय एक था। बाकी 4 राजेंद्र नगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सभी जगह काम चल रहा है बेगूसराय को छोड़ के, जबकि 4 साल पहले इसके लिए टेंडर हुआ था। आज तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो। हमें लगता है कि अगर उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाता है तो बेगूसराय की 75% समस्या खत्म हो जाएगी। हमको चिंता है उन लोगों की जो टाटा टेम्पो टेकर में रेल सुविधा यहाँ नहीं होने के कारण ठूस के, लाद के, लद के, लटक के, जान दे के हाथीदह, मोकामा, बरौनी जाने को मजबूर हैं। 16 किलोमीटर के 40 रुपया भाड़ा देते हैं। 6 को 7 को जिसमें बैठाना है पैसेंजर को, उसमें 14-15 घुसाता है। उनकी कौन आवाज बनेगा? जब तक आपके माध्यम से आवाज नहीं उठेगी, निश्चित रूप से उन गरीब गुरबों की जो आवाज है, मजबूर लोगों की, वो कभी भी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से आके विपक्ष को भी कहना चाहूंगा कि आपको सड़कों पर और विभिन्न संसद तक जनता की आवाज को लेकर जाना चाहिए। अगर सत्ता मत किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, उसको जगाना आपका काम है। तो आज सत्याग्रह में जो 20 सूत्री मांग के साथ हम आए हैं, उसका विवरण आप देखे ही होंगे।
उन मांगों के समर्थन में हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं यह आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी और हमारी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो आगे भी एक कार्यक्रम जारी रहेगा। बेगूसराय के प्रबुद्धजन आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। सरकार ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की घोषणा की थी कि हम बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास, बेगूसराय और बरौनी को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे। काम भी शुरू हुआ और काम बंद हो गया। हम बैठे हुए हैं बाघा अंडरपास बनाने के लिए, लोहिया नगर अंडरपास बनाने के लिए नागदास, सिंगौल और मोहम्मदपुर तक 4-5 जगहों पर अंडरपास आदि से ज्यादा रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ निवास कर रहे। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो लगभग बेगूसराय स्टेशन के लिए जरूरी है और लगातार रेलवे यात्री संघ लगातार सक्रिय रहा। राजीव दा के नेतृत्व में हम लोग भी उनके इस आंदोलन के सहयोगी हैं। बेगूसराय स्टेशन को सबसे पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन का बनाने का सूची में नाम आया, लेकिन आज विगत 4 सालों से आप देख सकते हैं काम थोड़ा सा करके काम को रोक दिया गया। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का जमीन बिकना शुरू हो गया और सुनने में ये भी आ रहा है कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन के आगे का जमीन बिक गया है। दोनों साइड अगल बगल रुक गया है और सामने का जमीन बिक गया है। तो कैसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बेगूसराय बनेगा? और बेगूसराय में जो लगभग 1 दर्जन ऐसी ट्रेनें थी जो बेगूसराय में नहीं रुकती है, उसको हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन के जरिए रोकवाने के लिए तैयारी कर लिए हैं। हम लोग आज उसी का पहला फेज है कि हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कि वैसी ट्रेनें जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और तमाम वैसे बड़े शहरों में जाती है, जहां का सीधा जुड़ाव बेगूसराय रेलवे स्टेशनों से हो और बेगूसराय रेलवे स्टेशन से हम मुंबई सुलभता के साथ जा सके, दिल्ली सुलभता के साथ जा सके, कलकत्ता जा सके, पुणे जा सके और कई देश के कई जगहों पर आसानी से जा सके। कुछ ट्रेनों का सौगात कल रात में मिला है, कई ट्रेनें रुकी हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि ऐसी हर ट्रेन जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन से होके गुजरती है उसका स्टॉपेज बेगूसराय रेलवे स्टेशन होना चाहिए। ये इसके लिए हम लोग हकदार भी हैं। हम लोग लगातार बता देना चाहते हैं कि बिहार के अंदर पटना रेलवे स्टेशन के बाद सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को देने वाले रेलवे स्टेशनों में बेगूसराय रेलवे स्टेशन की भूमिका बिहार में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर ट्रेन जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन से होके गुजरे वो बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रुके। कारण हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे आम आदमी जो हमारे रेलवे यात्री हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए हथदा, मोकामा, बरौनी और खगड़िया को जाते हैं, वही ट्रेन का परिचालन हम लोग चाहते हैं कि बेगूसराय रेलवे स्टेशनों पर हो, क्योंकि वो सारे रेल बेगूसराय से होके गुजरते हैं तो उनका स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए। मैं मांग करने के लिए यहाँ आया हूँ कि बेगूसराय में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा मुहैया नहीं है, फर्स्ट क्लास एसी में बैठने वाले लोगों के लिए सुविधा नहीं है, सेकेंड क्लास वालों के लिए सुविधा नहीं है, इवन स्लीपर क्लास में रहने जो जाते हैं उनके लिए यहाँ रेलवे स्टेशनों पर बाथरूम की सुविधा नहीं है, बैठने का सुविधा नहीं है, शुद्ध पानी पीने का सुविधा नहीं है। नाम मात्र का हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले में हैं, लेकिन सुविधा का नाम नदारत है। यहाँ सुविधा कोई चीज नहीं है। और हम यहाँ प्लेटफॉर्म का विस्तार चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म का विस्तार हो, रेलवे स्टेशनों पर एलिवेटर लगे वृद्ध महिलाओं, वृद्ध जन के लिए कि जाने के लिए एलिवेटर का सुविधा हो, और बाघा रेलवे गुमती और लोहिया नगर रेलवे गुमती के पास अंडरपास का निर्माण हो, जो सुलभता के साथ लोग एनएच और रेलवे की पटरियों को आसानी से पास कर सके और आसानी से बिल पास किया गया है गुमती को लेकर, और लोग यही सुविधा रेलवे से चाहते हैं। स्वच्छता के नाम पर हम लोग जान रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों पर करोड़ों रुपया का आउटसोर्सिंग से खर्च होता है।
लेकिन हकीकत में जब आप रेलवे स्टेशनों पर जाइएगा तो बाथरूम उसी तरह गंदा है, खुले में लोग शौच कर रहे हैं, खुले में लोग यूरिन कर रहे हैं, गंदगी भरा पड़ा हुआ है। स्वच्छता के नाम पर एजेंसियों को करोड़ों रुपये दिया जा रहा है। इन सब चीजों को रोक लगाने के लिए आज तमाम बेगूसराय के नागरिक, तमाम बेगूसराय के सज्जन नागरिक सत्य के साथ रेलवे प्रशासन के सामने सत्य के साथ आग्रह करने के लिए आए हैं। गांधी जी की सत्याग्रह को हम लोग आज दोबारा सत्याग्रह रेलवे स्टेशनों पर करके उनके जमे हुए आंख पर जो धूल जम गया है रेलवे प्रशासन को, उसको साफ करने के लिए आए हैं। परिचय? राजीव रंजन, पूर्व डिप्टी मेयर, नगर निगम बेगूसराय।